नमस्कार। आज भारत विकास परिषद की बाल संस्कार शाखा के द्वारा मुझे एज ए स्पीकर महिलाओं की स्वास्थ्य रक्षा के लिए आमंत्रित किया गया। उसके कुछ ग्लिम्सेस मैं आपको इस वीडियो में डाल रही हूँ, जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य और मेंटल कंडीशनिंग से रिलेटेड है। तो मैं डॉक्टर मनीषा दीक्षित, प्राणायाम आयुर्वेद में आज आपके साथ हूँ और इस विषय पर आपसे चर्चा करूँगी। तो आज मैं इस परिचर्चा में अपने कुछ विचार स्पेशली महिलाओं के लिए, और यह कहना चाहिए कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, जो उनका एक जो कि हमारे सामाजिक परिवेश की, हमारे घर की एक धुरी है, यदि वो स्वस्थ रहेंगी तो मेरा अनुमान है कि परिवार को भी वो स्वस्थ रख पाएंगे, चाहे वो उनके फैमिली मेंबर्स हों, चाहे उनके बच्चे हों। यदि वो खुद स्वस्थ हैं तो स्वयं को भी स्वस्थ रख पाएंगे। तो हमारा जो आयुर्वेद है उसका जो मेन एम है वो यही है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम, कि आप जो हेल्दी व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करिए, और जो यदि बीमार है तो उसको भी आप पूरी तरह ऐसी चिकित्सा प्रदान करें कि जिससे रोग आपके जड़ से समाप्त हो। आप देख रहे हो कि आजकल हमारे बहुत सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, किसी को मोटापा है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, किडनी प्रॉब्लम्स हैं और बहुत सारी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं। तो ये सारी समस्याएं, हम ये सोचते हैं कि महिलाएं जो है अपने आप को सबसे अंत में रखती हैं। एक जो उनकी पंक्ति होती है, सबसे पहले उनके लिए उनका परिवार आता है, और उस परिवार की सुरक्षा, उनके स्वास्थ्य की रक्षा, उनके मानसिक, बच्चों की पढ़ाई, इन सब चीजों को देखते देखते वो अपने आप को सबसे पीछे रखती है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हमें महिलाओं को सबसे पहले जरूरी है कि आप 3 चीजों का ध्यान रखें: अपने शारीरिक स्वास्थ्य, अपने मानसिक स्वास्थ्य और साथ में अपने पोषण। क्योंकि हम ये सोचते हैं कि पहले हमारे घर के और लोग भोजन कर लें, या हम पहले और सारे काम निपटा लें, तब हम जो बचा खुचा समय है वो स्वयं को दें। तो हालांकि ये एक बहुत सुंदर थिंकिंग है, बहुत सुंदर विचार है, लेकिन फिर भी हमें ऐसा नहीं करना है कि हम अपने आप को सेकेंडरी समझें। तो आज मैं, चूंकि समय भी बहुत कम है, तो मैं शॉर्ट में कुछ आयुर्वेदिक टिप्स आपको यहाँ पर जरूर आपके संग शेयर करना चाहूंगी, कि जिन्हें आप अपने जीवन में डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हैं। जैसा मैं बात कर रही थी कि हमारे महिलाओं में आप देखते हैं कि थकान, पोषण की कमी, उसकी वजह से तनाव, चिड़चिड़ापन या फिर कई बार अवसाद, ये सारी बहुत ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। जैसा कि अभी शिप्रा जी ने बताया कि आपने 4 प्रकोष्ठ भारत विकास परिषद के जो लगातार वर्क कर रहे हैं, जिसमें जो हमारा एनीमिया और पोषण संबंधी प्रकोष्ठ है, वो स्पेशली आप देखें कि महिलाओं में, और जो हमारी गांव में रहने वाली महिलाएं हैं या जो थोड़ी अनएजुकेटेड हैं, उन सब में ये पोषण की कमी बहुत अधिक मात्रा में है। तो एक तो हमें उन्हें एजुकेट करना है कि किस तरीके से वो अपने जो डे टू डे लाइफ में जो सामान्य सब्जियां हैं, सामान्य फल हैं, वो अपने भोजन की थाली को उनसे कैसे फिल करें, क्या छोटे छोटे उपाय वो अपनाएं जिससे उनका स्वास्थ्य बिना कुछ धन खर्च करे ही ठीक रह पाए। क्योंकि देखिए, हर एक व्यक्ति बहुत ज्यादा अपने स्वास्थ्य पर पैसा खर्च नहीं कर पाता। तो हमारे भारतवर्ष की इतनी जो पॉपुलेशन है, उसका ध्यान रखते हुए भी हमें अपनी चिकित्सा को करना चाहिए। तो इसमें मैं एक चीज आपसे कहूंगी कि जो हमारी भोजन की थाली है, उसमें आप 5 चीजों का जरूर ध्यान रखें। तो पहली है हमारी अन्न, जिसको हम कहते हैं कि सीरियल्स। आप इसमें ड्राई सीरियल्स भी यूज कर सकते हैं, या आप फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जब आप लेते हैं तो आप उनको भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आप 5 चीजें क्या क्या लेंगे? एक तो आप लेंगे अन्न, दूसरा हम जो लेते हैं फ्रेश फ्रूट्स, तीसरी हमारी होती है फ्रेश वेजिटेबल्स, चौथी हमारी फैट। फैट का मतलब यहाँ पर बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप बहुत सारा ऑयल, मक्खन या फिर तरह तरह के जो हम तेल इस्तेमाल करते हैं, उनका प्रयोग आप करना शुरू कर दें। फैट का मतलब आयुर्वेद में जो कहा गया है कि या तो आप गौघृत का इस्तेमाल करें या फिर आप सरसों का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। रिफाइंड ऑयल का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें, क्योंकि ये हमारे शरीर में बहुत सारे टॉक्सिन्स का वो पैदा कर देता है। और एक 5वीं चीज है
जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है वो है हमारी पल्सेस या दालें, क्योंकि अधिकतर लोगों में आप देखते हो कि प्रोटीन डेफिशिएंसी भी होती है। अब इसमें हम इन शॉर्ट यदि बात करें कि भाई आप क्या क्या चीजें ले सकते हो, तो मैं ये कहूंगी कि आप सब्जियों में कोशिश करें कि आप चौलाई है, पालक है, जो ऐसी हमारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आ रही हैं, उनको आप जरूर अपने भोजन में समाहित करें। ये जरूर ध्यान रखें कि चूंकि ये रेनी सीजन है, तो इस रेनी सीजन में हमें यदि पत्तेदार सब्जियां यूज करनी है तो आप उनको अच्छे से वॉश करें या उन्हें प्रॉपरली पकाएं तभी खाएं, अदरवाइज वो आपको दूसरी प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकती है। ये जो सब्जियां होती हैं इनमें हमारा फॉलिक एसिड भी बहुत होता है। आप देखते हैं कि जो हमारी प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनमें फॉलिक एसिड की भी कमी होती है, तो आप उनको प्रमोट कर सकते हैं कि आप ये हरी पत्तेदार सब्जियां स्पेशली चौलाई और पालक जरूर लेते हैं। दूसरी चीज, हम बीट रूट या चुकंदर का सेवन कर सकते हैं क्योंकि इसमें हमारा कैरोटीन्स है और आयरन भी है। साथ में कुछ लोग यदि ले सकते हैं तो एप्पल जूस और हनी को भी ले सकते हैं। हनी एक बहुत अच्छा, आयुर्वेद में कहा गया है कि वात पित्त कफ तीनों को वो साम्य अवस्था में रखता है। आपके शरीर में यदि कोई भी दोष की वृद्धि होने वाली है तो आप कोशिश करें कि आप इसको 2 से 3 चम्मच अपने भोजन में जरूर ऐड करें। ये आपके हीमोग्लोबिन को भी इंक्रीज करेगा और साथ में जो आपके दोष हैं उनको भी कंट्रोल करेगा। इसके साथ जो हम बात कर रहे थे कि पल्सेस, आप दालों का इस्तेमाल किसी भी प्रकार की कर सकते हैं, साथ में सोयाबीन जरूर, क्योंकि कई बार हम लोग क्या कहते हैं कि नॉन वेजिटेरियन डाइट जो है वो हमारे लिए बहुत अच्छी है। डिफरेंट एनिमल्स का या बर्ड्स का मीट लेने की वजह से ही लोगों में फैल। तो मैं फिर से एक बार आप सभी से आग्रह करूंगी कि आप कोशिश करें कि जितनी फ्रेश चीजें हैं वो लें। दूसरा, आप एनीमिया से बचने के लिए क्या ले सकते हैं, आप ड्राई फ्रूट्स का प्रयोग कर सकते हैं। उसमें मैं नाम लूंगी बादाम। तो ये आप बादाम यदि लेते हैं तो आयरन और कॉपर ये आपकी बॉडी में ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। साथ में जो मैंने सोयाबीन बताया आपको, वो आप विटामिन B12 उसकी कमी को भी हमारी बॉडी में पूरा करता है। ये बात तो हो गई हमारी पोषण की या हमारे शारीरिक स्वास्थ्य की। दूसरा जो हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है महिलाओं के लिए, वो है हमारा मानसिक स्वास्थ्य। क्योंकि जब तक आपका मानसिक संतुलन, क्योंकि जब तक हमारे अंदर क्रोध होगा, तनाव होगा, चिड़चिड़ापन होगा, तो हम अपनी फैमिली में भी खुश नहीं रह पाएंगे। तो बहुत जरूरी है कि हम महिलाओं की मेंटल कंडीशनिंग करें। और एक जो सबसे बड़ा गुरु मंत्र है वो है स्माइल, कि जो आपके चेहरे की प्रसन्नता को, जो आपकी इंटरनल ब्यूटी को बताती है कि आप किस तरीके से अपने हर एक क्षेत्र में वर्क कर पा रहे हैं। क्योंकि आजकल आप देख रहे हो कि महिलाएं भी किसी से कम नहीं हैं। वो घर के साथ साथ आप सभी सामाजिक क्षेत्र में जुड़े हुए हैं और बाहर कुछ लोग वर्क भी कर रहे हैं। तो सब तरफ से वो अपने आप को संतुलित करेगा और संतुलन बना के चलते हुए वो एक तरीके से पूरी व्यवस्था को संभालेंगे। तो मैं ये कहूंगी कि हमारे शरीर में जो हमारे कुछ पॉइंट्स कहे गए हैं, आचार्यों ने कहे हैं, जिनको हम मर्मा पॉइंट्स भी बोलते हैं, स्पेशली हम कोशिश करते हैं कि अपनी चिकित्सा में उन पॉइंट्स को भी अपने पेशेंट्स को सिखाएं ताकि वो अपनी सेल्फ हीलिंग डे टू डे लाइफ में करें। तो आज मेरे पास थोड़ा कम समय है, इसलिए मैं केवल 2 पॉइंट आपको यहाँ पे बताऊंगी। अदरवाइज यदि आप लोग के पास कभी और ज्यादा समय होगा तब हम इस चर्चा को और भी आगे बढ़ाएंगे। और साथ में जैसा कि अभी अन्नपूर्णा जी ने बताया कि जैसे मेरा यूट्यूब चैनल है प्राणायतन आयुर्वेद करके, उस पर हम नेक्स्ट सैटरडे को एक महिलाओं से संबंधित ही लाइव सेशन करने वाले हैं। वो आपका 7 o'clock होगा, तो आप उस सेशन को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप जो मैं आपको 2 पॉइंट ये बताना चाहूंगी। इसमें आप अपने तनाव को दूर करने के लिए क्या करेंगे कि आप ये जो आपका हेड है, जहाँ पर हम चोटी का धारण करते हैं, इस जगह पर आप अपने ये अंगूठे और फिंगर्स इनका आप प्रयोग कर सकते हैं। आप इस तरीके से इसे बनाएं और इसको यहाँ रखिए। ये आप मेरा सिर देख पा रहे हो। तो यदि हम इस पॉइंट को जहाँ हम चोटी धारण करते हैं, यदि हम इसको प्रेस करेंगे और छोड़ेंगे, प्रेस एंड रिलीज,
इसको आप केवल 0.8 सेकंड तक करें और 10 से 15 बार, दिन में 3 बार। आप कहीं भी बैठे हो, जिस समय आपको लग रहा है कि मुझे कंसंट्रेशन मेरी ब्रेक हो रही है, ये मेरा फोकस नहीं हो पा रहा काम पे, तब आप इस पॉइंट को करके देखिए। ये पॉइंट, इसको हम आयुर्वेद में बोलते हैं अधिपति, जो कि हेड पर है। हमारे पति माने जो सबका मालिक है, और अधि माने जो ऊपर है। तो ये हमारा कहना चाहिए एक ब्रह्म रंध्र वाला पॉइंट भी है। तो आप इस पॉइंट को करके देखें, डेफिनेटली आप लोगों को लाभ होगा। और दूसरा, जब आप कभी आपको गुस्सा आ रहा हो, जो हम अधिकतर देखते हैं, कई बार हम बच्चों पे नाराज होते हैं। अभी जैसे शुक्रा मैडम कह भी रही थी कि हम कई बार, हमारी बचपन में पिटाई होती थी और हम अपने बच्चों को आजकल नहीं मार पाते हैं। तो डेफिनेटली बच्चों को भी हमें कई बार मारना भी चाहिए, मैं उनकी बात से सहमत हूँ। और लेकिन हमें अपने गुस्से को भी कंट्रोल करना आना चाहिए। तो आपको क्या करना है, ये जो आपकी कलाई है, जिसको हम बोलते हैं मणिबंध, आप अपने सिंपल फिंगर से इसको आप पकड़ लीजिए। इस तरीके से पकड़ना है कि जैसे आपका ये पॉइंट, आपका इधर की तरफ, आगे की तरफ, ये जो बीच में आप ये वाला पॉइंट है, जब आप दूसरे हाथ से पकड़ेंगे तो ये मेरा अंगूठा यहाँ पे आ जाना चाहिए घूम करके, क्योंकि यदि मैं इसे ऐसे दिखाऊंगी तो नहीं दिखेगा। ये आप देखें, तो ये जो आपका पॉइंट जहाँ पे टच हो रहा है, ये इस पॉइंट को आप प्रेस करके देखिए। बस मैं यहाँ पर ही देखिए प्रेशर डाल रही हूँ और छोड़ रही हूँ। तो इस, जब भी कभी आपको गुस्सा आ रहा है, तो आप अपने सिंपल, जैसे हम सावधान की मुद्रा में खड़े होते हैं, तो आप पीछे खड़े होकर के अपने दाएं हाथ से अपने बाएं हाथ को पकड़ लें और पकड़ करके आप इसको प्रेस कर सकते हैं। 10 to 15 टाइम करें। इसी प्रकार से आप दूसरे हाथ में भी कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए आपको थोड़ी शांति जरूर मिलेगी। और बाकी आप सभी जानते हैं कि हमारे लिए जरूरी है कम से कम 10 मिनट तक मेडिटेशन करना। ध्यान बहुत आवश्यक है। अब जिस भी प्रभु की उपासना करते हैं, जिनको भी मानते हैं, उसके लिए भी हमें थोड़ा सा समय व्यतीत करना चाहिए। तो मैं इस सेशन में मैं यही कहूँगी कि आप अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें, फिजिकल एक्टिविटीज जरूर, क्योंकि जैसा हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन होने की वजह से हम और ज्यादा घर में बंद हैं, हमारी एक्टिविटीज खत्म हो गई। तो आपके पास यदि छत है तो आप वहाँ वॉकिंग करें, अदरवाइज आप अपने कमरे में भी कोई एरोबिक एक्सरसाइजेस या आप सिंपल योगासन प्राणायाम कर सकते हैं। अपने आप के लिए, आप सेल्फ, अपने मनन और चिंतन के लिए आधा घंटा जरूर, क्योंकि बाकी 23.5 घंटे तो आप फैमिली के लिए दे ही नहीं। तो आप आधा घंटा यदि अपने लिए निकालते हैं तो आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, यहाँ तक कि सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से भी आप अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगे। आपकी कार्यक्षमता बढ़ेगी। तो जहाँ तक आपके जो अलग अलग प्रकोष्ठ हैं, वो बहुत अच्छा जो वर्क कर रहे हैं, उसमें बेटियों के बारे में भी पीछे चर्चा हुई कि हमें बेटियों के जो कार्यक्रम हैं, उसमें स्पेशली जो हमारी शिक्षा से संबंधित हैं, उसके अलावा हमें स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों पर भी ध्यान देना चाहिए। क्योंकि आप देख रहे हो टीनेजर्स में बहुत सारी मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स होती हैं। कई बार लड़कियां संकोचवश अपनी बात नहीं कह पाती, उनमें अवेयरनेस नहीं होती है। तो हमारा पहला एक उद्देश्य ये भी होना चाहिए, क्योंकि आगे जाकर ही एक धुरी बनने वाली है देश को संभालने की। तो ऐसी महिलाओं को तैयार करना ये हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है कि चाहे वो किसी भी प्रकार से उनको शिक्षित करे, स्वास्थ्य के रूप में उनको ऐसा मानसिक संतुलन प्रदान करे कि ताकि वो आगे जाकर के भी जो संतान पैदा करें, उनको भी एक अच्छे विचार और अच्छी एक भावना दे पाए। तो मैं पुनः एक बार फिर से आप सभी सदस्यों का धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपने इतने क्रूशियल शेड्यूल में से थोड़ा समय स्वास्थ्य चर्चा के लिए या हम कहें कि आयुर्वेद परिचर्चा के लिए निकाला। और यदि मनीषा जी से मैं अनुरोध करूंगी कि हमारा जो चैनल है उसकी जो नेक्स्ट लाइव होगी हमारी सैटरडे की, उसकी लिंक मैं आपको शेयर करूंगी। मैं इस परिषद के रश्मि मोंगा जी, मनीषा सिंघल जी और अन्नपूर्णा बधूनी जी के साथ साथ हमारे जो प्रांतीय अध्यक्ष हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगी
कि उन्होंने मुझे इस संगोष्ठी में आमंत्रित किया। तो यदि आपको हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आप फर्दर नोटिफिकेशंस देख पाएं। धन्यवाद।